हमले रुकने तक बात नहीं होगी। ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंगबंदी के लिए 5 शराइत रख दी। जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों और कत्लेआम का खात्मा है। तेहरान ने दोबारा जंग शुरू न होने की गारंटी मांग ली। ईरान को हर्जाना अदा किया जाए। अब हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। लबनान और फ़लस्तीन में मुकम्मल जंगबंदी की शर्त भी आयद। ईरानी शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फौरी जंग का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब पर हमलों की मज़म्मत। सऊदी क़यादत की तहम्मुल और सब्र की पॉलिसी को सराहा। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मलेशिया का जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़। कहा तनाज़े के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का आगे आना काबिल तारीफ़ है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आएँ। मलेशिया मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के लिए हर काबिल एतमाद कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान में कोई बातचीत नहीं हुई। इस्लामाबाद में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुज़ाकरात की तरदीद। कहा पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क कोशिश कर रहे हैं। तेहरान और वाशिंगटन में बातचीत की बुनियाद डालना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब होंगी। जंगबंदी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पुरुम्मीद। कहा मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी मामले तक महदूद नहीं रहेंगे। मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सीज और सिक्योरिटी ज़मानतें भी गुफ्तगू का हिस्सा होंगी। 3 हफ्तों की जंग ने सूरत हाल बदल दी है। ईरान का मुआशी और तवानाई का ढांचा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान की इसराइल के खिलाफ तुर्क सदर के मौक़िफ़ की तारीफ़। कहा कि तैयब एर्दोगान का सह्यूनी जारियत के खिलाफ मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्क कोशिशें अमन में मददगार हो सकती हैं। हम इस बावकार रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान जंग में नाकामियों को लेकर सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को रेडिकल लेफ्ट करार दिया। कहा वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की अजीम फौजी कामयाबी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी आवाम समझते हैं कि क्या हो रहा है। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दो। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए कि तुम खुद से मुज़ाकरात करने लगे। ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने तक तेल की कीमतें पहले जैसी नहीं होंगी। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का अरब और आलम इस्लाम के नाम पैगाम। कहा वक्त आ गया है अमेरिका और इसराइल के बगैर सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम किया जाए। फ्रांस के फौजी सरबराह अब हरमुज़ खुलवाने के लिए सरगर्म। फ्रांसीसी आर्मी चीफ दीगर ममालिक के फौजी सरबराहान से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिफाई पोजीशन के फ्रेमवर्क के लिए होगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी तेहरान पर हमले में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। उधर पेंटागन ने 3000 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का मंसूबा बना लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 82 में एयरबॉर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 81वीं लहर दाग दी। हेफा, दिमोना और तल अवीव समेत 70 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया का अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर भी हमला। क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों की वजह से अमेरिकी बहरी यूनिट को पोजीशन तब्दील करना पड़ी। ईरानी मीडिया का दावा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता जंग की सूरत हाल और पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। अमेरिकी भी ट्रंप से नाखुश, अक्सरियत ने ईरान पर हमलों को हद से कहीं ज्यादा करार दे दिया। ईरान पर फौजी कार्रवाई हद से ज्यादा है 59% अमरीकियों की राय। 2/3 अमरीकियों ने ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना अहम करार दिया। फौजी कार्रवाई के हक में सिर्फ 10% वोट आए। अमेरिका के 45% शहरियों को महंगे पेट्रोल की फिक्र खाने लगी। ताज़ा इसराइली हमलों में 22 लिबनानी शहरी शहीद, 153 जख्मी हुए। लिबनानी हुकूमत ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वजारत सेहत के मुताबिक लिबनान में 2 मार्च से अब तक 1094 अफराद जाँ बहक, 3119 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह ने इसराइल से मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। सरबराह नईम कासिम ने कहा कि जारी हमलों के दौरान बातचीत नहीं हो सकती। लड़ाई बगैर किसी हद के जारी रहेगी। गोला बारूदबारी में मुज़ाकरात ज़बरदस्ती हथियार डालने के मुतरादिफ है। लबनानी हुकूमत सरगर्मियों पर आयद पाबंदी खत्म करे। रूस ने ईरान के बूश शहर जौहरी प्लांट से हमले के मजीद 163 अरकान को वापस बुलवा लिया। रूसी जौहरी कॉरपोरेशन रोसातोम का कहना है कि अब तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल अमला बूश शहर में रह गया है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस बूश शहर में तामीर होने वाले जौहरी प्लांट में इजाफी यूनिट तामीर कर रहा है। पाक चीन बहरिया की मुश्तरका मश्क का आगाज हो गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जहाज दाचिंग का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक बहरिया के जहाज चीन के दाचिंग जहाज को बंदरगाह तक लाए। पाक चीन मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियन का चौथा मरहला 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी 14 साल की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तानी शहरियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हसूल के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी ना किया जाए। सिफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फौरी फराहम करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूलों में छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चलेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का ऐलान। तालीमी इदारों में तातीलात से पढ़ाई मुतासिर। बच्चों को नहम और इंटर के इम्तहानात की तैयारी में मुश्किलात हैं। सिंध हुकूमत ने ईंधन बचत इकदामात नाफिज कर दिए। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध काबीना 3 माह तनख्वाहें नहीं लेगी। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम होगा। इकदामात का मकसद तवानाई की बचत, कीमतों को कंट्रोल करना है। आलमी बहरान में खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात। वज़ीर आज़म ने 40 फूड आइटम्स भिजवाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तमाम महकमे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खलीजी ममालिक से राब्ते में हैं। खित्ते में कशीदा सूरत हाल। वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट में कटौती का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की जा रही है। कटौती की रकम पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में एडजस्ट की जाएगी। इंतशार फैलाने वालों को हुकूमत अब बर्दाश्त नहीं करेगी। सेनेटर आबिद शेर अली ने वाज़ेह कर दिया। बोले, एक भारतीय एजेंट के साथ बानी पीटीआई के बेटों की मुलाकात कराई गई। ये आरिफ इजाकिया रॉ का एजेंट है। जुल्फी बुखारी के जरिए इंतशार पसंदों ने मुलाकात करवाई। आरिफ इजाकिया पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता है।
भारत में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, मोदी की आबाई रियासत गुजरात में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लग गई। गुजरात के पंप्स पर पुलिस तैनात। ईरान की नाकाबंदी से भारत का दरामदी रूट शदीद मुतासिर। अबनाए हुर्मुज़ के जरिए भारत 40% से ज्यादा खाम तेल दरामद करता है। शनाख्ती कार्ड अब मुकम्मल डिजिटल दस्तयाब होगा, जेब में रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शहरी अपना शनाख्ती कार्ड मोबाइल फ़ोन में महफूज कर सकेंगे। बैंकिंग, सफ़र, होटल बुकिंग और दीगर सर्विसेज में डिजिटल शनाख्त इस्तेमाल हो सकेगी। डीमेटेरियलाइज्ड शनाख्ती कार्ड मुतारिफ करवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। बरतानिया में मुकीम हम वतनों के लिए अच्छी खबर। PIA 6 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च को लाहौर से लंदन के लिए परवाज़ रवाना होगी। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज़ ऑपरेट होगी। फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। लोधरा के करीब तेजगाम एक्सप्रेस को हादसा, डाउन ट्रैक मुतासिर। कराची जाने और आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। ग्रीन लाइन तेजगाम अवाम एक्सप्रेस 10 घंटे ताखीर का शिकार। पाक बिजनेस 13, कराग्रम एक्सप्रेस 14 घंटे 50 मिनट लेट। नाकिस बोगी हादसे का सबब बनी। हज परवाज़ों का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। हज परवाज़ों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। आज़मीन हज को पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज़ की मालूमात हासिल करने की हिदायत। नौ साला सुनहरी दौर का इख्तिताम। मोहम्मद सलाह का लिवरपूल को अलविदा कहने का ऐलान। मिस्री फुटबॉलर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा कि लिवरपूल उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका और वो इस क्लब, शहर और मद्दाहों से जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं। PSL 11 का मैदान सच किया। आज से होंगी चौको छक्कों की बरसात। तमाम टीमों ने जीत के लिए दाव पेच मुकम्मल कर लिए। शायकीन शिरकत नहीं कर सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी नहीं होगी। इफ्तिताही मैच आज लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। और लाहौर में क्रिकेट के आलमी सितारों की जगमगाहट। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम समेत दीगर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PSL के 10 साल बहुत शानदार रहे, शायकीन की कमी महसूस होगी। लाहौर कलंदर्स एजाज का दिफा करेगी। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नोस लबुशेन भी जीत के लिए पुरअज़्म।